हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में भी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या मूवमेंट रहा और हम लोग उसको कैसे कैच कर सकते हैं। देखो, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और निफ्टी आज 40 पॉइंट डाउन हुआ है, 40 पॉइंट से डाउन है। वैसे तो स्टार्टिंग में अप साइड में गया था, थोड़ा सा मूवमेंट दिया अप साइड में, पर सस्टेन नहीं कर पाया। अप साइड में रेजिस्टेंस लेके वापस फॉल हो गया। तो बैंक निफ्टी का भी सेम यही है। बैंक निफ्टी थोड़ा आज अप साइड में दिख रहा है, मतलब दोनों मार्केट सिंक नहीं है। जब भी बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा साइडवेज जैसा मूवमेंट दिया है, क्योंकि एक ही रेंज में चला है। देखो, यहाँ पे ओपनिंग के बाद थोड़ा सा अप साइड में गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लेके फॉल हुआ, वापस उसी रेंज में चला गया और ये इन शॉर्ट ये एक रेंज में बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। पर निफ्टी ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है आज डाउन साइड में। देखो, क्योंकि ये जो ऐसा ट्रेंड होता है तो हम लोग इसमें ट्रेंड कैच कर सकते हैं और अपना जो स्कैल्पिंग है उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखो, यहाँ अगर मैं बताऊँ आपको, तो मॉर्निंग का जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, वो ये जो 9:15 का है, वो थोड़ा सा मुझे ट्रैपी दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड से रिजेक्शन लिया, उसके बाद पूरा अप साइड में मूवमेंट कर दिया। देखो, यहाँ पे एक लेवल था, उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट की फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे एक स्कैल्प हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपर मार्केट का एनालिसिस, तो हमें पहले तो क्या देखना है कि ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, तो ये मुझे एक बार दो बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ले चुका है। यहाँ से मार्केट बार बार मतलब फॉल हो रहा है इसी लेवल से। तो ये लेवल को मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया है और वो भी प्रॉपर बुलिश कैंडल के साथ, क्योंकि दोनों साइड से मार्केट में वीक कैंडल में वीक नहीं दिख रही है और प्रॉपर ग्रीन कलर का बड़ा सा बिग बार है। ठीक है, तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा मूवमेंट किया। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यही कैंडल का लो का स्टॉप लॉस आएगा और यहाँ पे इसके हाई का आप टारगेट लगा सकते हो। देखो, इस तरह से लगा सकते हो अगर आपको ट्रेड लेना है तो। यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया है तो ये आपका स्टॉप लॉस आएगा छोटा सा। अगर इसके नीचे निकलता है तो हमें निकल जाना है और टारगेट जो प्रीवियस स्विंग है वो आपका टारगेट आएगा। ये मैंने थोड़ा गलत लगाया है, मैंने शॉर्ट्स का लगा दिया। हम लोग यहाँ पे लगाते हैं लॉन्ग का। ठीक है, तो ये जो है, इस तरह से आप लगा सकते हो अपना स्टॉप लॉस। इसके नीचे का स्टॉप लॉस आएगा और ये जो फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट ये है। इस तरह से आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ से रिजेक्शन क्यों ले रहा है मार्केट, तो मुझे प्रीवियस एक होल्ड दिख रहा है यहाँ से, उसी की वजह से रिजेक्शन ले सकता है। उसका 950 का ये लेवल है, इसी की वजह से ये रिजेक्शन ले रहा है। उसको यहाँ से लेना चाहिए था 980 से, पर ये 950 से रिजेक्शन ले लिया है इसने। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हम लोग डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते ये कैंडल में। तो पहले हमें इसको थोड़ा सा गिरने देना चाहिए। रिटेस्ट किया मार्केट ने, उसके बाद जब फॉल हुआ तो इसमें हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर मान दो कि यहाँ पे भी आपको नहीं आपने नहीं किया प्लान डाउन साइड का, तो आपको क्या करना है, ये जो पुलबैक दिया है, पुलबैक के लो के साथ हम लोग को इसको डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। पर अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन आती है कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो उसका रीज़न क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ उसका रीज़न क्या होता है। देखो, अभी प्रीमियम नहीं बढ़ने का रीज़न ये है कि मार्केट में दोनों अगर सेम सेम कैंडल हो गई तो उसको तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम डीके होगा। एज एग्जांपल, मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सेलर को इसमें प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलर को इसमें फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज है, प्रीमियम डीके हो रहा है। तो प्रीमियम डीके जब भी होता है तो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होता है और ऑप्शन बायर का प्रीमियम चला जाता है, मतलब प्रॉफिट जो है वो चला जाता है और प्रीमियम नहीं बढ़ता है। तो उसका सिंपल रीज़न यही है कि सेम जो पहला पहला रीज़न ये है कि मार्केट में अगर सेम लेवल पे मार्केट अगर रुक रहा है तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लो कि मार्केट डाउन साइड में फॉल भी हो गया, पर अगर मार्केट वही उसी जगह पे आ गया, वापस उसी जगह पे रिजेक्शन लेके मार्केट आ गया, तो इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। देखो, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ले लिया,
मार्केट फॉल हुआ, वापस उसी जगह पे आ गया, तो यहाँ पे प्रीमियम उतना ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप होल्ड करके रखोगे कुछ भी हो जाए, उतना भी होल्ड करके रखोगे कोई मतलब नहीं है सेम। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। चलो मान लो कि आपने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है, ये जो पुल बैक है उसके लो के बाद आपने ट्रेड लिया है, ठीक है। वैसे तो ऊपर से भी आप शॉर्ट कर सकते हो, पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ से आपने ट्रेड ले लिया है, तो ये ट्रेड के बाद आपका डे लो का टारगेट आएगा, ये डे लो आपका टारगेट है, ठीक है। या फिर ये जो प्रीवियस होल्ड है वही आप टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आपने डे लो का टारगेट लगाया है, ओके, तो होता क्या है कि मान लो कि ये आपका एंट्री है और ये कैंडल कितने बजे का है, 10:30 का कैंडल है। मैंने यहाँ पे एक पीई का चार्ट ओपन किया हुआ है और 20,900 का पीई पुट, ठीक है। कितने बजे का कैंडल है, 9:30, आई होप 9:30, ओके। ये 9:30 का कैंडल है, ये हम लोग देखेंगे 9:30 का कैंडल में क्या मूवमेंट आया है। और एक मिनट, हाँ, ओके, 10:30 का कैंडल है, तो हम लोग देखेंगे 10:30 के कैंडल में क्या मूवमेंट है। ओके, ये है एक 10:30 का कैंडल। तो इसमें पहले तो हम लोग प्रीमियम देखेंगे। देखो आपका एंट्री हो गया है यहाँ पे 99, मतलब 100 पे आपका एंट्री हो गया है। चलिए पकड़िए, ऐसे हम लोग समझते हैं कि 100 पे आपका एंट्री हुआ है। इन शॉर्ट ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। मतलब कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका हो गया, 89, मतलब 90, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका हो गया, ठीक है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आपका टारगेट ये डे हाई है, मतलब बड़ा सा टारगेट आएगा आपका, वो भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। ये प्रीमियम का चार्ट है, यहाँ प्रीमियम का चार्ट पे और लॉन्ग हम लोग कर देते हैं। ये हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हमारा डे हाई का टारगेट हो गया। इस तरह से आप टारगेट लगा सकते हो। मान लो कि यहाँ पे जब भी आपने ट्रेड ले लिया है, तो होता क्या है कि ये जो आपने एंट्री की उसके बाद मार्केट वापस 93 पे आ गया, देखो 96 पे आ गया। उसके बाद मार्केट ने अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट किया, 116 पे गया, 113 पे आया और उसके बाद वापस डाउन साइड में आ गया। तो ये जो टाइम होता है, ये ट्रेड लेने के बाद का जो टाइम होता है, तो वो बिगिनर्स लोग होल्ड नहीं कर पाते। इसका सिंपल रीज़न यही है कि साइकोलॉजी का जो इफेक्ट है वो आता है कि उनको डर लगता है कि अगर मैं लॉस में चला, प्रीवियस जो लॉस हुआ होता है, मान दो कि आपको 3-4 बार लॉस हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रेड लोगे तो वो टाइम पे आपको डर लगेगा। तो यही रीज़न होता है साइकोलॉजी का, तो वो लोग हैंडल नहीं कर पाते। देखो यहाँ पे एक्चुअली मुझे दोस्त ने एक बताया था, मेरे फ्रेंड ने, कि वो उसने मैं ट्रेड तो लिया था पर उसने जल्दी निकल गया ट्रेड से। तो यही एक रीज़न होता है जल्दी निकलना कि फियर लगता है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो वो टाइम पे आप होल्ड नहीं कर पाते हो। उसका रीज़न ये है कि आपको फियर लगेगा और ये कॉमन है, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाता है। देखो यहाँ पे मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद मार्केट यही घूमने लग जाते हैं, तो आपको क्या है, लॉस हो जाता है उसमें। तो इसी यही रीज़न होता है कि जब भी आप ट्रेंडिंग मार्केट हो तो वो टाइम पे आप ट्रेड नहीं कर पाते। तो यहाँ क्या करना है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, करना क्या है आपको। तो देखो यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, 100 रुपीज़ पे आपका एंट्री आ गया। उसके बाद मार्केट आ रहा है 111 पे, 111 112 पे आ रहा है। उसके बाद वापस फॉल हुआ 96 में, मतलब आपका ट्रेड लॉस में दिख रहा होगा आपको। जैसे पहले जब भी आपने ट्रेड लिया हो तो वो टाइम पे आपको प्रॉफिट में दिख रहा होगा और उसके बाद आपका ट्रेड आपको लॉस में दिख रहा होगा। तो वो जब भी लॉस में दिखता है तो उसमें अंदर से फियर आता है कि काश मैं आज दिन अपना लॉस में क्लोज कर पाऊंगा, मुझे बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ये आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, अपना साइकोलॉजी को बेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल हुआ है मार्केट और ये जो ये अपने लॉस में दिखने लगा, ठीक है। उसके बाद वापस बाउंस हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेल कर देना है। ये जो कैंडल है इसके ऊपर यहाँ पे आपको ट्रेल कर देना है। अगर ये वीक के नीचे आया, मतलब स्टॉप लॉस आपका ये हो गया, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस आपका ये है, मतलब कितने रुपीस का स्टॉप लॉस आपका हो गया, अच्छा 111 पे आपने ट्रेल कर दिया। तो उसके बाद अगर मार्केट 111 को टच करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है।
तो 111 को लेके आपको बैठना है और उसके बाद जब भी मार्केट इसको ब्रेक करता है, ये लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें इसको ट्रेल करना है, या फिर कहीं पे भी वीक बना है तो यहाँ पे ट्रेल करना है। मान लो 117 पे मार्केट ने वीक बनाया है, तो यहाँ पे हमें क्योंकि ये इट्स एन वन टाइप ऑफ स्विंग, ये छोटा छोटा स्विंग इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रेल करना है। इस तरह से आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पे वीक बनाया, अगेन यहाँ पे ट्रेल करो। तो जब भी मार्केट ये वीक को ब्रेक करता है और डाउन साइड में आता है, तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, तब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितने पे 134 पे आपने ट्रेल किया, उसके बाद तो पूरा बम्पर ही मिल गया, 170 पे आपने ट्रेल कर दिया, मतलब एक ही कैंडल में 5 मिनट में मार्केट कितना भाग गया, मतलब एक ही 5 मिनट की कैंडल में 142 का प्रीमियम 170 हो गया। तो 140 का प्रीमियम 170 मतलब 30 पॉइंट, इससे ज़्यादा को तो ट्रेल करोगे करना ही नहीं है, हमें उस यहाँ पे तो बुक ही कर देना है। तो इस तरह से आप ट्रेल भी कर सकते हो और अपना जो प्रीमियम डीके है उससे भी बच सकते हो, जो आपका स्टॉप लॉस है उससे भी बच सकते हो, और अपनी जो साइकोलॉजी है उसको भी बेटर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कर सकते हो जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आपको डर लगता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ट्रेल करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी ट्रेड लेने के बाद डर लगता है तो क्या करना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रीमियम को विक के साथ ट्रेल करना है, ताकि आपको डर नहीं लगे। अगर मान लो कि आपने ट्रेल कर दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे आपने ट्रेल कर दिया, एसएल को ट्रेल कर दिया, तो उसके बाद आपको कैसा डर लगेगा, लॉस का कोई डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कैपिटल सेफ हो गया। उसके बाद आपको कुछ रिस्क है ही नहीं, क्योंकि आप रिस्क फ्री हो गए हो। उसके बाद आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही हो, और आप अपना दिन जो है वो ग्रीन में ही क्लोज करने वाला हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है। अगर लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।